Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I am back again with one very important and interesting video for all of you. यार जैसा हम जानते हैं अब गेट 2025 के अंदर बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है. वी हार्डली हैव लाइक 4-5 मंथ्स, जिसका मतलब है आप ये मान के चल सकते हो आपके पास 140 टू 150 डेज बचे हैं इन गेट 2025. और इतने कम समय में कंप्लीट सिलेबस कर पाना बहुत ही मुश्किल है. तो जब बच्चे इस तरह से ढेर सारी किताबें लेके बैठे होते हैं ना, तो मन के अंदर एक ही ख्याल सिर्फ चल रहा होता है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हो, या फिर आप ये कह दीजिए डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि यार बाद में भी इनको कवर किया जा सकता है, या इन केस वर्स्ट केस में अगर टाइम नहीं मिल पाया तो इनको हम छोड़ के जा सकते हैं. मैं जानता हूं ये क्वेश्चन इस समय पे आपके सभी के दिमागों में घूम रहा होगा और इसी का जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले अगर नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क हम जानते हैं बेटा गेट में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब्जेक्ट 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है. लेकिन इस 8 से 10 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर 8 नंबर की भी मैं बात करूं, तो मेरे बच्चों इसमें से 5 नंबर आपके 3 चैप्टर्स में कंसंट्रेटेड होते हैं. फर्स्ट वन नेटवर्क बेसिक, सेकंड ट्रांजिएंट एनालिसिस, थर्ड इज द स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस. बाकी के जो 3 नंबर हैं वो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड हैं, जैसे 2 पोर्ट, कपल्ड सर्किट, 3 फेज सर्किट. तो आप इसमें क्या पढ़ के जा सकते हैं? तो नेटवर्क बेसिक, ट्रांजिएंट और एसी, ये 3 चीजें जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि इनका एप्लीकेशन अदर सब्जेक्ट्स में भी आता है. जैसे अगर आप नेटवर्क बेसिक नहीं करके जाओगे तो बिना नेटवर्क बेसिक्स के पहली बात तो नेटवर्क का पूरा सब्जेक्ट आपको स्किप करना पड़ेगा. दूसरी बात यह, नेटवर्क बेसिक्स नहीं आता जिस बच्चे को, ना तो वो एनालॉग कर सकता है, ना ही वो मशीन कर सकता है, ना ही वो पावर सिस्टम कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है. तो ये तो मैंडेटरी है. और ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एक्चुअली वेटेज भी ज्यादा है, और एसी एनालिसिस का एप्लीकेशन आपके कोर सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है. ये 3 कर लेना. अगर आप और एक टॉपिक करना चाहें तो मेरे हिसाब से 3 फेज सर्किट कर सकते हो, क्योंकि ये मशीन पावर सिस्टम का प्री रिक्विजिट बनता है. तो ये 3 चैप्टर्स आप कर सकते हैं नेटवर्क्स के अंदर, और एक कर सकते हैं 3 फेज सर्किट, जिसमें आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, ऑलमोस्ट 70 आवर्स लगेगा. एंड क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो इन टॉपिक्स पे. लेकिन अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन रिकमेंड किए 150, 100, तो आप थोड़ा सा कम क्वेश्चन कर सकते हो. यानी अगर आप एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से वर्क करोगे तो इसका 50% क्वेश्चन भी आप लगा के जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इससे कम भी करोगे तो फोकस इस बात पे करना कि हर क्वेश्चन को अच्छे फोकस से करना है, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन करना है, और एक एक क्वेश्चन से लर्निंग आपको लेना है. गुड क्वालिटी क्वेश्चन के लिए आप हमारी ऐप से चाहो तो प्रयास वर्कबुक परचेज कर सकते हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो आई होप के नेटवर्क के बारे में चीजें क्लियर है. मिनिमम 3 टॉपिक, मैक्सिमम 4 टॉपिक आप कवर करिए. सिग्नल सिस्टम, अगेन बेटा पहले 2 चैप्टर बेसिक है, इनके बिना तो बात नहीं बनेगी, और इनसे 3.5 नंबर का वेटेज आपका कवर हो जाता है. फोरियर सीरीज बहुत कम वेटेज का है, छोड़ दीजिए. फोरियर ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा वेटेज का है, माना डिफिकल्ट है लेकिन इसको कवर कीजिए. लेंथ वाइज ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है. इससे हर साल क्वेश्चन जरूर आता है. और लैपलास आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि लैपलास से आपके कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में मदद मिल जाती है, तो लैपलास प्री रिक्विजिट हो जाता है. तो यहाँ ये 4 चैप्टर आपको मिनिमम करने हैं, जिसमें कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं? 3.6, 2.6, 6.2, 7 मार्क्स. 7 मार्क्स कवर हो रहे हैं. और एक और चैप्टर के लिए अगर आपके पास जगह बचती है तो आप Z ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि Z ट्रांसफॉर्म भी 1-1.5 नंबर का एवरेज वेटेज होल्ड करता है, यानी 1 से 2 नंबर का ये भी पूछा जाता है. अगर आपने Z ट्रांसफॉर्म भी कवर कर लिया तो आप ये मान के चलो गेट में अगर सिग्नल 8 से 10 नंबर का आएगा तो आप इसके 90% मार्क्स लेके आ सकते हो सिग्नल सिस्टम के अंदर. अगर 8 नंबर का है तो 7 नंबर टारगेट कर सकते हो, 10 नंबर का है तो 8 से 9 नंबर आप इजीली पा सकते हैं. तो मिनिमम 4 चैप्टर, मैक्सिमम यहाँ पे 5 चैप्टर.
तो अगर आप 4 चैप्टर करते हैं तो ऑलमोस्ट 60 आवर्स में कर लेंगे, 5 चैप्टर करते हैं तो 70 से 75 आवर्स में आप ये 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। तो नेटवर्क को भी अगर आप देते हो 75 आवर्स, सिग्नल को भी अगर आप देते हो 75 आवर्स, तो ये 150 आवर्स में आप ये मान के चलिए कि अराउंड 16 to 17 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाती है। 16 नंबर पकड़ लेते हैं तो ये 75 150 आवर्स में 16 नंबर कवर हो जाएंगे। कंट्रोल में बेटा ट्रांसफर फंक्शन बेसिक है, इसमें चाहो तो ब्लॉक डायग्राम वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और सीधे सिग्नल फ्लो ग्राफ पे आप जा सकते हो, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ब्लॉक डायग्राम वाला पार्ट अगर स्किप करते हो तो आप वहां से कुछ भी नहीं तो 8 से 10 घंटा तो एटलीस्ट सेव कर लोगे। फिर टाइम रिस्पॉन्स कर लेना, बहुत इजी यूनिट है और इसका वेटेज भी रहता है। सबसे इजी यूनिट टाइम रिस्पॉन्स पड़ती है। स्टेबिलिटी राउथ क्राइटेरिया करना चाहो कर सकते हो, बहुत छोटा चैप्टर है और अगर नहीं टाइम बच रहा है तो राउथ को स्किप कर सकते हो। रूट लोकस को स्किप कर देना बेटा, क्योंकि लंबा चैप्टर है, टाइम लगता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। एट द सेम टाइम इसका वेटेज बहुत ही कम होता है। बट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को मत छोड़ना, नाइक्विस्ट, पोलर, बोडे, ठीक है, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, समय लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन भाई यहां से वेटेज बहुत ज्यादा है। एक बार तैयार कर लिया तो यहां से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, स्टेट स्पेस आप छोड़ सकते हो। कंट्रोल सिस्टम डिजाइन का रीसेंट ईयर्स में वेटेज बढ़ा है, छोटा चैप्टर है, इसको कवर कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्टेट स्पेस और कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इसमें से कोई एक चैप्टर चूज कर लेना। दोनों में ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम लगता है, दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्या क्या करोगे, ट्रांसफर फंक्शन वाले चैप्टर में एसएफजी कवर कर लेना, टाइम रिस्पॉन्स कवर कर लेना, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कवर कर लेना, और इन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर प्लस एक ऑप्शनल चैप्टर दे रहा हूं राउथ क्राइटेरिया, क्योंकि राउथ क्राइटेरिया आराम से 5 से 6 घंटे में तैयार हो जाएगा और राउथ का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से जुड़ के भी सवाल आ सकता है। तो चाहो तो रूट लोकस स्किप कर देना और इन लास्ट वाले 2 चैप्टर में से एक चैप्टर यहां पे स्किप कर सकते हो। तो यहां पे आप कितना टाइम देंगे, 15 घंटे ट्रांसफर फंक्शन, 20 घंटे इसमें 35, 25 घंटे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 60 और 10 घंटे इधर 70 और 5 घंटे अगर स्टेबिलिटी को दिए 75, तो यहां भी 75 घंटे देंगे। यहां से भी 7 से 8 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप अभी सोच रहे हो ना एग्जाम देने का, तो आप पहले 3 प्रायोरिटी नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल को रखिए, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट से आप आराम से 25 नंबर हासिल कर लेंगे। अराउंड 200 टू 220 आवर्स के अंदर इनको कवर कर सकते हैं। 200 से 220 घंटे में 25 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। एनालॉग में 2 चैप्टर्स पे फोकस करना, डायोड और ओपैम्प। अगर एनालॉग अब तक नहीं छेड़े और समय नहीं बच पा रहा है, जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अब तक एनालॉग नहीं किया लेकिन उनका बाकी का सिलेबस अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो वो लोग आगे चल के एनालॉग पे काम कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एनालॉग अब तक भी नहीं छेड़ा और बाकी का सिलेबस भी हिला पड़ा है, तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि बेटा आप एनालॉग के पीछे ना जाएं, सिर्फ 2 चैप्टर पे वर्क कर लें, यहीं से 4 नंबर एटलीस्ट आप स्कोर कर लोगे और टाइम लगेगा 50 आवर्स। यानी अगर ये 4 सब्जेक्ट आपने कवर किए तो 30 मार्क्स का कवर हो गया। अराउंड 250 टू 270 आवर्स में 30 मार्क्स यहां से आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डिजिटल मैं कहूंगा चाहो तो पूरा सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, वरना डिजिटल आप क्रैश कोर्स से कर लो। डिजिटल में 2 टॉपिक कर लो, क्रैश कोर्स से कर लेना, बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ये 2 चैप्टर आप क्रैश कोर्स से कवर कर लीजिए डिजिटल के। इस पे कॉम्प्रिहेंसिव के लिए मत जाइए, यहां पे 2 से 3 नंबर आप इकट्ठा कर सकते हो, और अगर 2 या 3 नंबर के पीछे भागने की आपकी इच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता है वर्थ इट है, तो आप इस सब्जेक्ट को स्किप भी करके जा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर ईएमएफटी की बात करें तो ईएमएफटी में बेटा अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अगर मैथ्स में आपको वेक्टर कैलकुलस आता है तो आप ईएमएफटी के पीछे जाना, वरना ईएमएफटी वाले पार्ट को भी स्किप कर सकते हो। बट जिन बच्चों का क्लास 12th में अच्छा भी ना सही डिसेंट रहा था ना ईएमएफटी, उन्हें जरूर ईएमएफटी करना चाहिए। बट ईएमएफटी अगर अब तक नहीं किया और ईएमएफटी में आप 0 हो, तो इसको एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा हटके हैं।
ग्रास्प करने में एक एवरेज स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। और जब करोगे तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका तैयार कर लेना, वेक्टर कैलकुलस मैथ्स के साथ हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पे तैयार कर लेना, ठीक है। लेकिन लास्ट के लिए रखना, तो ये जो डिजिटल हो गया, ईएमएफटी हो गया, इनको लास्ट के लिए रखें, डिजिटल एनालॉग ईएमएफटी। पहली 3 प्रायोरिटी पे रखें नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल। नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल में मैंने क्या बताया, 200 से लेके 225 आवर्स में 25 नंबर आप पक्के कर सकते हो। एनालॉग डिजिटल ईएमएफटी, इसमें आप आराम से 10-11 नंबर की बात कर सकते हो। लेकिन तीनों ही सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट वैरायटी के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पकड़ने में टाइम लगता है, तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट एनालॉग, सेकंड ईएमएफटी, थर्ड डिजिटल, ठीक है। फर्स्ट एनालॉग, सेकंड ईएमएफटी, थर्ड डिजिटल। और अगर ईएमएफटी डिफिकल्ट लगता है तो देन एनालॉग, फिर डिजिटल, फिर ईएमएफटी। तो जो बच्चे ईएमएफटी कर सकते हैं, जिन्हें क्लास 12 के कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफर्ट महसूस होता था, तो वो लोग ईएमएफटी को डिजिटल के आगे रखें प्रायोरिटी में, और जिनको बहुत ही मुश्किल लगता है ईएमएफटी, वो लोग ईएमएफटी को लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स, मैथ्स में कुछ करना मत करना बेटा, ये 3 यूनिट जरूर करना, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। ये 3 यूनिट से 13 में से 11 नंबर आपके सीधे सीधे बन जाएंगे, और ये 11 नंबर आप इजीली पा सकते हैं 100 आवर्स में। 100 से 110 घंटे में 11 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। तो पहले 3 सब्जेक्ट के 220 आवर्स हो रहे थे, अब ये 11 नंबर के लिए 110 आवर्स, तो 330 आवर्स के अंदर आप 36 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। 25 मार्क्स आपके पहले 3 सब्जेक्ट्स के और 11 नंबर मैथ्स के। तो मैथ्स को अच्छे से तैयार करना, अगर बेसिक एकदम कमजोर है, अगर कॉलेज लेवल पे मैथ्स अच्छा था तो फिर आप मैथ्स को क्रैश कोर्स से भी कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पे अच्छा था तो क्रैश कोर्स से कर लेना, और अगर मैथ्स एकदम जीरो है तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से करना, क्योंकि यहां से आपको अच्छा वेटेज मिलेगा। तो यहां तक 36 मार्क्स हो गए। अब 15 नंबर एप्टीट्यूड के टारगेट करो। 15 नंबर अगर आप एप्टीट्यूड के टारगेट करते हो बेटा, तो एप्टीट्यूड में कोशिश करो 12 से 13 नंबर स्कोर करने की, कि 50 नंबर आपके यहां से प्रिपेयर हो जाएं बहुत अच्छे से। और एप्टीट्यूड में 50-60 घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं, बल्कि आप चाहो तो ये कर सकते हो कि डेली बेसिस पे गेट का किसी एक ब्रांच का एक सेट का एप्टीट्यूड आप सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस आ जाए, और आपको एप्टीट्यूड को एज अ सब्जेक्ट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली 10-10 क्वेश्चन लगाते जाओ और आप एप्टीट्यूड में प्रोग्रेस करते जाओ। तो ऐसा करोगे तो अगले 3-4 महीने में 10-10 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो तो भी 500-600 क्वेश्चन तो मिनिमम आप लगा लोगे एप्टीट्यूड के अंदर, और 12 से 13 नंबर वहां पे टारगेट कर सकते हो। तो ये 5 सब्जेक्ट मिला के 50 मार्क्स का आपका वेटेज कवर होता है, 50-55 के बीच में। अगर आप अच्छा तैयार करते हो तो एटलीस्ट 45 मार्क्स इन 50-55 में से आप टारगेट करके जा सकते हो, और वर्स्ट केस में भी 40 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं। तो 50 से 55 मार्क्स का वेटेज यहां कवर हो जाएगा, इसमें से 40 का टारगेट आप बना सकते हैं। अब मशीन में मैं ये कहूंगा बेटा, मशीन अगर अब तक नहीं किया तो अब रहने दीजिए मशीन, और अगर मशीन में कुछ यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करना है तो ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन, ये 2 यूनिट आप कर लो, ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन। ज्यादातर सवाल यहीं से फंसने का चांस रहता है, और अगर नहीं भी फंसा ज्यादा तो भी 30-40% मार्क्स मशीन्स में लेके आ सकते हो, बट इसमें 85 आवर्स लगेंगे, और वेटेज उतना कवर नहीं हो पाएगा जितना आपको नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल मैथ्स एप्टी मार्क्स देके जा रहे हैं, मशीन उतना नहीं देगा। बट फिर भी क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मशीन को नहीं छोड़ के जाना चाहते, तो ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन को आप कवर कर लो, ठीक है। अब पावर सिस्टम की बात करें, पावर सिस्टम में बेटा अगर आपको एक बेसिक आइडिया है कॉलेज लेवल से, तो मैं कहूंगा इसकी थोड़ी एडवांस यूनिट्स को कवर कर लो। जैसे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इजी पड़ता है, क्वेश्चन आने का चांस रहता है। फॉल्ट एनालिसिस, इसमें नेटवर्क का ज्यादा यूजेज है, यहां से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और लोड फ्लो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ना भी कर पाओ तो ये 3 यूनिट कर सकते हो, जिससे आपके अराउंड 4-5 नंबर यहां से बन सकते हैं। बट अगर पावर सिस्टम नहीं कर पा रहे हो, डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। तो मशीन और पावर सिस्टम से मिला के अगर आप 10 नंबर कवर करते हो, इनका वेटेज ऑलमोस्ट गेट के अंदर 20 नंबर रहेगा, बट यहां पे आप 10 नंबर टारगेट कर सकते हो। नहीं तो मशीन पावर सिस्टम अगर अब तक नहीं किया
और आपको एकदम जीरो लेवल का आइडिया है, तो मैं कहूंगा अब मशीन पावर सिस्टम के पीछे भागने का समय नहीं है। उसके बदले आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाओ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट स्किप कर सकते हो, या इसमें थायरिस्टर का बेसिक आइडिया ले सकते हो, बाकी डिवाइसेस करने की जरूरत नहीं है। बट ये तीन चैप्टर्स कीजिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 से 10 नंबर का आएगा, यहां पे आप 7 नंबर का टारगेट कर सकते हो। कितने आवर्स में? 60 आवर्स में। 60 आवर्स में 7 नंबर आराम से इसमें स्कोर कर पाओगे। तो 7 नंबर अगर यहां से जुटा लिए तो अभी तक जो 50 मार्क्स की तैयारी थी वो 57 मार्क्स पे पहुंच जाएगी। ठीक है, 57 मार्क्स पे पहुंच जाएगी, प्लस एनालॉग के 2 यूनिट कर लोगे तो 62 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। डिजिटल के 2 यूनिट अगर क्रैश कोर्स से कर लोगे 65 पे आ जाओगे। ठीक है, और मशीन पावर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना, चाहो तो 2-2 चैप्टर कवर कर लेना, तो 75 मार्क्स के आसपास प्रिपेयर कर सकते हो। बट उतना लोड मत लेना, इस समय पे स्टार्ट करने वाले बच्चे अगर 60-65 की तैयारी भी कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। मेजरमेंट का बहुत ही कम वेटेज रहता है, तो इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्किप करके आप जा सकते हो, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट आप नेटवर्क्स में देखो 5 से 7 नंबर की तैयारी कर सकते हो, सिग्नल में 7 नंबर, कंट्रोल में 7 नंबर। ठीक है, डिजिटल में 3 नंबर, एनालॉग में 5 नंबर, मैथ्स में 10 नंबर, एप्टीट्यूड में 15 नंबर। इतनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर सकते हो, जैसे डिजिटल को रिप्लेस कर देना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पे इस प्लान के अंदर, तो आप आराम से 60 to 70 मार्क्स के बीच में तैयारी करके जा सकते हैं। और उन सब्जेक्ट्स पे अगर अच्छा काम किए हो तो एक अच्छा स्कोर गेट में ला सकते हो। और दुआ करो, अगर देखो पेपर अच्छे लेवल का बनता है, टफ लेवल का, तो इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और दूसरी बात है, क्योंकि आप मशीन पावर सिस्टम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हो, तो फिर बेटा मशीन पावर सिस्टम से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो तो जो बच्चे तैयार करके भी जाएंगे उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो छोड़ देने में आपका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो डिजिटल को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस करके इतनी चीजें अगर आप तैयार करते हो तो दैट इज गुड। लेकिन याद रहे बेटा, गेट एग्जाम आपके नॉलेज की ना विड्थ टेस्ट नहीं करता कि कितना कुछ पढ़ा है। गेट एग्जाम ये टेस्ट करता है जो पढ़ा है वो कितने अच्छे से पढ़ा है। इसीलिए कम सिलेबस तैयार करो, लेकिन बहुत डेप्थ में तैयार करो, सॉलिड तरीके से तैयार करो। और कुछ टॉपिक्स आप क्रैश कोर्स पे डाल देना, जैसे एनालॉग, डायोड और ओप एम्प क्रैश कोर्स से भी कवर हो जाएगा। डिजिटल, इसको क्रैश कोर्स पे आप डाल सकते हो। ठीक है, कुछ हद तक मैं कहूंगा कंट्रोल सिस्टम एक बार के लिए क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो, एप्टीट्यूड क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो। मैथ्स का अगर आपका कॉलेज बेस अच्छा है तो मैथ्स को क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है बेटा, आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं उसको क्रैश कोर्स से कर लेना, और जिसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हो उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से कर लेना। बट अभी भी उम्मीद है कि 60 to 70 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, इफ नॉट 100। और देखो यार, अभी हमारे सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ चल रहा है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो EB30 कोड लगा के क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी अदर कोर्स को परचेज कर सकते हैं एट 30% ऑफ। अभी कामेश सर ने क्रैश कोर्स में एनालॉग स्टार्ट किया, नया बैच स्टार्ट हुआ है, उम्मीद और उन्नति में आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी मेरा पावर सिस्टम्स का कोर्स चल रहा है, कामेश सर का EDC का कोर्स चल रहा है, इन बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हो एट 30% ऑफ यूजिंग EB30। और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है गेट के, उस पे 40% ऑफ है, प्लस 10% प्राइस ड्रॉप है, 50% सेविंग आपको मिल रही है। तो यहां कोड याद रखना ED40, यहां EB30 मत लगाना वरना डिस्काउंट कम हो जाएगा। और हमारे जो AJE के कोर्सेज हैं उन पे भी 30% ऑफ है। अगर आप देखोगे, महापैक अगर लेते हो जिसमें सारे AJE एग्जाम कवर हो रहे हैं, 30% ऑफ। RRB JE का अगर बैच लेते हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पे भी 30% ऑफ आपको मिलेगा। और जो 26 के नए बैचेस स्टार्ट हुए उन पे भी 30% ऑफ है। इन बैचेस की खासियत है, इसमें एट अ टाइम आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और बाकी जो रिकॉर्डेड कोर्स हैं, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव, चाहे क्रैश, चाहे सब्जेक्ट वाइज, सब पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, बाकी हमारी बुक्स को आप हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस के लिए प्रयास बुक आप परचेज कर सकते हो। तो आई होप कि बेटा ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी आपकी तैयारी में। और बाकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।